गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स। और ये स्नैक्स ऐसा है कि इसे हम बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हमने एक पैन रख दिया है गैस पर और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल। और आधी चम्मच डाल देंगे इसमें जीरा। और अब 1 कटोरी डालेंगे इसमें हम पानी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें 1 कटोरी डालेंगे हम सूजी। तो जितनी हमने सूजी ली है उतना ही इसमें हमने पानी डाला है। फ्लेम को कम कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्लेम को बंद ही कर देंगे क्योंकि सूजी बहुत जल्दी पानी सोख लेती है। और पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो सूजी को इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, सूजी में हमारा सारा पानी जो हमने इसमें डाला था वो सोख लिया है सूजी ने। और इसका देखिए इस तरह से एक डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको ढककर रख दिया है। सूजी फूल गई है और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे क्योंकि इस समय काफ़ी गर्म है। तो अब हमने फिर से एक पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। और साथ ही हमने कुछ सब्जियां ली हैं। पत्ता गोभी है, एक शिमला मिर्च है, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें हम अदरक। और अब डाल देंगे इसमें पत्ता गोभी। इसके साथ शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और थोड़े से लिए हमने कॉर्न, तो ये भी इसके साथ ही डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक।
थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इनको भी मिला देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें चाट मसाला। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और फ्लेम को कम कर देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो सब्ज़ी गल गई हैं, हमें इन्हें पूरी तरह नहीं गलाना है, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए, क्योंकि नाश्ते में हम जब सब्ज़ी डालते हैं तो उसमें क्रंची बहुत अच्छा लगता है। तो इसका पानी भी सूख गया है और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा सोया सॉस। एक चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया। इसको भी मिला देंगे अच्छे से। तो हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई है। तो जो सूजी हमने पका कर रखी है वो थोड़ा ठंडी हो गई है, तो हाथ में हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। तो अब इसकी एक लोई बना लेंगे। और हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल देंगे। तो एक पतली रोटी हम इसकी बेल लेंगे। तो इस तरह से इसके हम किनारे निकाल देंगे। और इसको हम सेकने के लिए तवे पर डाल देंगे। तो इसको हम तवे पर सेक लेंगे।
एक साइड से थोड़ा सीख गई तो इसको हम पलट देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी बेल कर तैयार कर लिया है। इसके भी हम इस तरह से किनारे निकाल देंगे और इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। एक्स्ट्रा जो है आटा इसको हटा देंगे। ये रोटी हमारी सीख गई है, इसको हटा लेते हैं और दूसरी रोटी भी इसी तरह सेक लेंगे। तो हमने सभी रोटियों को सेक कर ले लिया है। तो अब इसमें से हम एक रोटी लेंगे और जो स्टफिंग हमने बना कर रखी है वो इसमें रख देंगे और थोड़ा सा हमने बनाया है मैदा का घोल। इस तरफ लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। इसी तरह से दूसरी रोटी लेंगे और इसमें रखेंगे स्टफिंग। थोड़ा सा घोल लगाएंगे, इसको चिपका देंगे, फिर इस पर लगाएंगे और इसे चिपका देंगे, इसे चिपका देंगे। इस तरह से बना लेते। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो पैन रख दिया हमने गैस पर और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और ये जो नाश्ता हमने बनाकर तैयार किया है इसमें रख देंगे इस तरह से सीखने के लिए। और अब इसको पलट देंगे। तो एक साइड से सेक गए, पलट दिए हैं। इनको इस तरह से हम सेक कर तैयार कर लेंगे। तो गाइस हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। लंच बॉक्स में बच्चों को दिया जाए, उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।